मेरे प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं 10th क्लास जो एक्सरसाइज है हमारी 8.2। उसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे बच्चे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ मेरे बच्चे। इससे सेम ऐसा ही कुछ क्वेश्चन 8.2 एक्सरसाइज के अंदर भी है, और भी है क्वेश्चन। अब देखो, अगर मैं बोलता हूँ, क्वेश्चन है जो हमारा, इफ़ साइन, ये क्या है, एक थीटा है, ए माइनस बी क्या है, पूरा का पूरा एक थीटा है, एंगल है मेरे बच्चे। यहाँ पे कॉस ए प्लस बी जो है वो क्या है, थीटा है, एक एंगल है मेरे बच्चे। इफ साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/2, मतलब हमें ये पता चल गया कि साइन कोई ना कोई एक एंगल है ए माइनस बी, उसकी वैल्यू क्या है, 1/2 है। कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू ऑल्सो 1/2। कॉस ए प्लस बी मतलब ए प्लस बी कॉस के साथ कोई एंगल है, वो हो सकता है 30 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, हमें नहीं पता है इसकी वैल्यू क्या है ए माइनस बी की, और ए प्लस बी की वैल्यू क्या है। फिर बोल रहा है जो ए प्लस बी है, जो ये ए प्लस बी है, इसकी जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन जीरो है, जीरो से तो बड़ी है, और लेस देन एंड इक्वल टू 90 है, या तो वो 90 के इक्वल है या 90 से छोटी है। एंड ए इज ग्रेटर देन बी, ए जो है वो बी से बड़ा है। फाइंड एंगल ए और एंगल बी, दोनों ही ले लेते हैं हम। फाइंड एंगल ए एंड बी, दोनों ही एंगल निकालेंगे हम तो। अब देखो मेरे बच्चे, भले ही उसने एक ही पूछा हो, अब देखो अगर हम यहाँ पे ये देखें कि सॉल्यूशन देंगे तो साइन ए माइनस बी की जो वैल्यू है वो क्या है, 1/2 है मेरे बच्चे। अब अगर 1/2 की, अब हम ये पता करें कि साइन की वैल्यू जो होती है, कौन से एंगल की साइन की 1/2, किस एंगल पे होती है साइन की वैल्यू 1/2। अब मैंने कल तुम्हारे को जो करवाया था मेरे बच्चे, उस टेबल के अंदर मैं तुम्हें दिखाता हूँ। देखो, साइन की वैल्यू 30 के ऊपर 1/2 होती है। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है मेरे बच्चे, 1/2 होती है। और कॉस के ऊपर की कहाँ पे होती है, 60 डिग्री पे। कॉस पे कहाँ पे, 60 डिग्री पे। ये देखो, कॉस 60 डिग्री पे 1/2 होती है, और साइन 30 डिग्री पे। अब हम याद रखेंगे साइन 30 पे और कॉस 60 पे। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास क्या मिला मेरे बच्चे हमारे को, कि साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 था। क्या मैं 1/2 जो वैल्यू है उसकी जगह ये रख सकता हूँ, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 की जगह मैं ये रख सकता हूँ ना मेरे बच्चे, कि साइन 30 डिग्री। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे जानता हूँ, तुम यहाँ पे रीजन भी दे सकते हो, साइन 30 डिग्री, बिकॉज साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। अब तुम यहाँ पे रीजन भी दे सकते हो, ठीक है, हमें पता चल गया। अब तुम एक चीज़ सोचो मेरे बच्चे, साइन यहाँ पे भी है, साइन यहाँ पे भी है। अगर हम इसको काटना चाहें हम काट भी सकते हैं, चलो हम नहीं काटना चाह रहे, लेकिन कटेगा तो क्यों कटेगा, मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ। साइन की जो वैल्यू होती है ना, ए माइनस बी इज इक्वल टू, जो ये है हमारे पास, ये जो साइन है, ये एक 11th क्लास में पढ़ोगे मेरे बच्चे तुम, फंक्शन है ये एक, ये भी एक क्या है, फंक्शन है। और ये क्या है, एक एंगल है, और ये क्या है, इसी के इक्वल एंगल है। ये एंगल दोनों आपस में क्या है, इक्वल हैं, और ये साइन साइन इक्वल है। इसका मतलब हमारे को यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली, देन यसो ए माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। हम ये बिल्कुल लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दो तुम। हमने ये क्यों लिख लिया ए माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, क्योंकि साइन थीटा से कैंसिल हो जाता है मेरे बच्चे। ये कैंसिल होने का रीज़न क्या है, कि साइन यहाँ पे एक फंक्शन है, साइन यहाँ पे भी एक फंक्शन है, ये ए माइनस बी एक एंगल है, और उस एंगल की वैल्यू जो यहाँ पे आई है वही है, क्योंकि इनके बीच में इक्वल टू का साइन है, तो ए माइनस बी की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। अब बात करते हैं हम सिमिलरली कॉस ए प्लस बी की, इज इक्वल टू 1/2 मेरे बच्चे। कॉस ए प्लस बी, हमें पता है कि कॉस की 1/2 वैल्यू कहाँ पे थी, 60 डिग्री के ऊपर। चलो देखते हैं, कॉस 60 डिग्री, तुम लिखना चाहो रीजन भी दे सकते हो, बिकॉज कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। तुम रीजन देना चाहो तो रीजन भी दे सकते हो। ये हमारे पास आ गया कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। अब यहाँ पे भी कॉस एक फंक्शन है, यहाँ पे भी एक कॉस फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा होता है मेरे बच्चे, ये a प्लस बी जो है एंगल, ये इस 60 डिग्री एंगल के इक्वल है, तो हमारे को क्या पता चला, a प्लस बी, सो
ए प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। इसको इक्वेशन 2 नाम दे दो। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई। एक इक्वेशन तो ये रही मेरे बच्चे हमारे पास, ए माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, ए प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो हमारे को यहाँ से क्या मिला, ए माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये फर्स्ट इक्वेशन थी। अगर मैं दोनों की दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करूँगा, मैं मान लो ऐड कर रहा हूँ, ऐड इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, तो ये कैंसिल आउट हो गया। ये क्या बन गया 2a। अब हम थर्ड चैप्टर पे आ गए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये क्या बन गया हमारे पास 90 डिग्री। अब मैंने एलिमिनेशन मेथड लगाओ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाओ, कोई भी मेथड लगाओ तुम, लेकिन अब इसके अंदर ऐसा मेथड लगाना पड़ेगा हमें जिससे हम इसको ए और बी की वैल्यू निकाल सकें। अब यहाँ पे ए की वैल्यू हमारे पास 90 डिग्री, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2a की वैल्यू तो 90 डिग्री है, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 90 डिग्री डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 45 डिग्री। अगर ए की वैल्यू 45 डिग्री आ गई मेरे बच्चे, तो हमारे को बी की वैल्यू हम इजीली निकाल सकते हैं। इधर रख दो 45, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, इधर ए प्लस बी जो था प्लस बी, ए की वैल्यू मैंने ए रख दी प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो b इज इक्वल टू 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री इज इक्वल टू 15 डिग्री। b की तो वैल्यू ये आ गई मेरे बच्चे और a की वैल्यू ये आ गई। अब हम चेक करते हैं क्या ये जो हम बात कर रहे थे ये ठीक थी, इसने जो बोला था वो कंडीशन ठीक है। a प्लस बी कितना होना चाहिए, लेस देन या इक्वल टू 90 और ग्रेटर देन 0। चलो चेक करें, इन दोनों का सम तो क्या बना 60 बना। a प्लस बी का सम क्या बना मेरे बच्चे 60 डिग्री। तो इसका मतलब ये 0 से तो बड़ा है, 0 से ग्रेटर देन है और 90 से छोटा है। सेकंड ये क्या कह रहा था, एंगल ए एंगल बी से ग्रेटर देन है, तो यहाँ पे भी हमारा एंगल ए एंगल बी से ग्रेटर देन है। तो हमें पता चल गया मेरे बच्चे हमारा एंगल ए 45 डिग्री था और एंगल बी 15 डिग्री था। इसका मतलब ये क्वेश्चन ने हमारे को क्या बताया कि साइन थीटा अगर हम ए माइनस बी करें और वो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2, और कॉस थीटा अगर हम a प्लस बी करें उसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो हमें फाइंड करना था कि एंगल a और एंगल b यहाँ पे क्या क्या एंगल हैं। तो अगर हम चेक करें अब इसको, इसके आंसर की वेरिफिकेशन करें, इधर था साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 और उधर था कॉस a प्लस बी। तो हम चेक करें तो क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, अगर मैं इसकी वेरिफिकेशन करूँ तो, अगर मैं वेरिफिकेशन करूँ तो साइन a माइनस बी था मेरे पास, a माइनस बी इज इक्वल टू कितना था मेरे बच्चे मेरे पास 1/2। अब a एंगल ये है, b एंगल ये है, चलो चेक करते हैं। साइन 45 डिग्री माइनस 15 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, सॉरी इधर लग गया मेरे बच्चे, इज इक्वल टू 1/2। येस बिल्कुल राइट है। क्यों, क्योंकि मेरे बच्चे हमें पता है कि साइन 30 पे ही वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है। कॉस वाले को चेक करना है तो चेक करो, कॉस a प्लस बी था तो क्या हो जाएगा 45 प्लस 15, कॉस कितना बन जाएगा 45 डिग्री प्लस 15 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, तो क्या बन गया कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। येस राइट। ये क्यों है मेरे बच्चे, बिल्कुल सही क्यों है, क्योंकि ये cos 60 की वैल्यू हम पहले कर चुके हैं। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ साइन 30 की और cos 60 की वैल्यू। साइन 30 की वैल्यू ये रही 1/2 और cos 60 की वैल्यू ये रही, cos 60 की वैल्यू मेरे बच्चे ये cos ये 60। ये टेबल अच्छे से याद कर लेना, इस टेबल के बगैर तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा मेरे बच्चे। 8.2 से ही क्वेश्चन आएगा, क्योंकि जो 8.4 है ना 3 सॉरी 8.3 एक्सरसाइज, वो मैं कंप्लीटली तो ये नहीं बोल सकता कि ये सिलेबस से बाहर है, उसमें से कोई छोटा मोटा क्वेश्चन उठा सकता है, नहीं तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाले जो हैं वो एक्सरसाइज बाहर कर दी है 8.3। तो अब क्वेश्चन बनेंगे तो कहाँ से बनेंगे, 8.1 से, 2 से या 4 से। तो 8.2 सबसे इंपॉर्टेंट पड़ेगी मेरे बच्चे, ये ध्यान से कर लेना तुम। अब एक क्वेश्चन है जो हम बुक से ही करेंगे। अब मैं तुम्हें कुछ चीज़ें बताता चलूँगा, चलो देखते हैं मेरे बच्चे, उसको बुक से ही देखते हैं। अब ये क्वेश्चन है मेरे बच्चे हमारे पास, जिस तरह से थर्ड क्वेश्चन है, अब 10a प्लस बी रूट 3 है एंड 10a माइनस बी 1/√3 है। अब तुम्हें चेक करना है कि 10a प्लस बी की वैल्यू √3 कहाँ पे होती है। अब मेरे को तो याद है √3 कहाँ पे होगी मेरे बच्चे, √3 तो 60 डिग्री पे होती है, तो a प्लस बी क्या हो गया 60 डिग्री। एक इक्वेशन आ गई a प्लस बी इज इक्वल टू 60, a माइनस बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/√3। 10 की वैल्यू कहाँ पे होती है
ये चेक करना ये फंक्शन कौन सा है। ये 10 है तो 10 की वैल्यू मिलेगी तुम्हें कि यहाँ पे पक्का 100%। तो तुम्हें वही चेक करना। तो ए माइनस बी कितना हो गया तुम्हारा 30 डिग्री, और ए प्लस बी कितना हो गया तुम्हारा 60 डिग्री। 60 को और 30 को प्लस कर लो और ये दोनों की दोनों इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से कंपेयर कर लो, बस हो जाएगा इजीली। अब क्वेश्चन 4 को देखो मेरे बच्चे, ये समझने का क्वेश्चन है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ये बोल रहा है कि आपको ये एक्सप्लेन करना है कि ये जो नीचे क्वेश्चन कुछ पार्ट दिए गए हैं ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं। अगर ये ट्रू है तो उसको जस्टिफाई करके दिखाओ, अगर फॉल्स है तो भी उसको जस्टिफाई करके दिखाओ। अब देखो मेरे बच्चे, फर्स्ट वाला जो पार्ट है उसमें क्या बोल रहा है, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, कि साइन की ए के साथ मल्टीप्लाई कर दी और साइन की बी के साथ मल्टीप्लाई कर दी। ऐसा कभी भी नहीं होता मेरे बच्चे। ट्रिग्नोमेट्री में साइन ए प्लस बी को साइन ए प्लस बी ही लिखेंगे, ऐसा नहीं लिखा जाता कभी भी। नेक्स्ट जो है वो देखो, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। समझना मेरे बच्चे, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, कि जो साइन की थीटा की जो वैल्यू है, जो साइन की जो टेबल हमने की थी, जो टोटल टेबल की थी उसमें जो साइन की वैल्यू है, वो बोल रहा है कि थीटा इंक्रीज, वो साइन की वैल्यू इंक्रीज होती है अगर थीटा इंक्रीज हो जाए। तो अगर हम जो जो एंगल बढ़ा करते जाएंगे तो ये बोल रहा है कि साइन थीट जो है उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। चलो हम चेक करते हैं मेरे बच्चे, क्या सच में ही बढ़ती जाती है। हमारी जो टेबल थी वो क्या थी, ये थी हमारी टेबल। देखो अब यहाँ पे क्या, साइन की वैल्यू चेक करनी है हमारे को। तो अगर हमें साइन की वैल्यू चेक करनी है तो हमारे पास साइन कहाँ पे है, ये रहा हमारे पास साइन। अब साइन की वैल्यू 0 डिग्री पे तो 0 है, 30 पे 1/2 हो गई, मतलब ये क्या था, 0 था, ये हाफ हो गया। 45 पे क्या हो गई, 1/√2। अगर तुम इसको सॉल्व करोगे 1/√2 को तो ये हाफ से कुछ ना कुछ ज़्यादा ही आएगा। अगर इसकी सोल्व करोगे तो ये इससे ज़्यादा आएगा 45 से, और लास्ट में जो 90 है वो इससे ज़्यादा आएगा। तो धीरे धीरे वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो हमारे को यहाँ से क्या पता चल गया मेरे बच्चे, कि साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है अगर थीटा इंक्रीज होता है, तो ये ट्रू है। और हमने एक्सप्लेन भी कर लिया। द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, ये बिल्कुल गलत है। क्यों है, क्योंकि साइन थीटा तो कॉस थीटा का जस्ट उल्टा होता है मेरे बच्चे। 0 इधर आ गई, 1/2 इधर आ गया, 1/√2 इधर आ गया, 1√3/2 इधर आ गया, 1 इधर आ गया। इसका मतलब ये तो पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ये तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया, ये असेंडिंग ऑर्डर में था। तो हमारे को यहाँ से क्या पता चल गया, कॉस की जो वैल्यू है वो फॉल्स करेगी। यहाँ पे क्या कह रहा था ये, कि साइन की वैल्यू तो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी थीटा इंक्रीज होने पे। बिल्कुल सही बात है, राइट है, ट्रू है। और कॉस की वैल्यू इंक्रीज करेगी, ये गलत है मेरे बच्चे, ये ऐसा नहीं होता। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। ये बोल रहा है कि साइन थीटा की वैल्यू ना कॉस थीटा की वैल्यू के इक्वल होती हैं, सारी की सारी, कोई भी एंगल हो, साइन थीटा और कॉस थीटा आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये बोल रहा है। क्या हमारे को यहाँ पे दिखाई देता है मेरे बच्चे ऐसा, कि यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे √3/2 है, यहाँ पे 1/√2 है, यहाँ पे 1/√2। हाँ ये तो हमें मिल गया कि साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू 45 पे क्या होती है, इक्वल होती है। अगर ये बोलता ना कि 45 पे इक्वल होती है तो हम येस बोल देते, ट्रू बोल देते। अब ये भी मैच नहीं कर रहा, ये भी मैच नहीं कर रहा। तो हमारे को यहाँ पे इसने तो बोला है कि ऑल एंगल, ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, सभी, थीटा का मतलब है एंगल, कि सभी एंगल के ऊपर होती है। नहीं ऐसा नहीं होता। कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए 0 डिग्री। अब मैंने तुम्हें बताया था मेरे बच्चे, ये बोल रहा है कि कॉट ए, कॉट ए का मतलब है यहाँ पे कोई एंगल ए 0 डिग्री दे रखा है, कि वहाँ पे नॉट डिफाइन होता है वो। बिल्कुल सही बात है, कॉट ए नॉट डिफाइन होता है मेरे बच्चे 0 डिग्री के ऊपर। ये चेक करो तुम, ये 0 डिग्री है हमारा, ये कॉट है, यहाँ पे नॉट डिफाइन होता है, मैंने तुम्हें बताया ही था, ये बिल्कुल सच है। तो हमारे को यहाँ से क्या पता चल गया मेरे बच्चे, ये क्वेश्चन हो गए हमारे कंप्लीट। और अब तुमने ये एक्सरसाइज, ये क्वेश्चन तो मैंने करवा ही दिया, और ये भी मैंने तुम्हारे को ऑरली बता दिया, और इससे सेम रिलेटेड क्वेश्चन भी करवा दिया है। कल करेंगे मेरे बच्चे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये जो टॉपिक है ना, मेनली तो ये सिलेबस से बाहर कर दिया है, लेकिन इसमें से वो 1 मार्क्स का क्वेश्चन उठा सकता है, मुझे डाउट है इस चीज़ पे। क्योंकि वो कहीं ना कहीं तो तुम्हें मतलब कन्फ्यूजन में डालने की कोशिश करेगा मेरे बच्चे। तो यहाँ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है, बन सकता है, क्योंकि वो सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ही नहीं है इस कॉन्सेप्ट के अंदर।
कोई नहीं, मैं करवाता रहूँगा मेरे बच्चे, तुम बेफिक्र होके आराम से करते रहो सिलेबस को, उसकी कोई टेंशन नहीं है। ठीक है मेरे बच्चे, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।